जय हिंद दोस्तों। समथिंग न्यू टू लर्न में आपका स्वागत है। भगत सिंह पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाए नहीं जाते। राष्ट्रीय इतिहास में उनके लिए कोई जगह नहीं है। असेंबली बम विस्फोट के समय फेंके गए पर्चे में उनका महत्वपूर्ण वाक्य था, हम देश की जनता की ओर से कदम उठा रहे हैं। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत समझने वाले भगत सिंह फांसी के फंदे को विचार का मंच मानते थे। आदर्श और विचारों के लिए समर्पित भगत सिंह मनुष्य द्वारा मनुष्य के रक्त बहाए जाने के खिलाफ थे। उनके लिए अनेक पत्र और बहुमूल्य दस्तावेज, जो सही मायने में राष्ट्र की मूल्यवान निधि है और आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक भी, सही रूप में सामने आई है। अपने अंतिम क्षणों में भी भगत सिंह कितने संयत, शिष्ट, शालीन, शांत और संतुलित थे, उसके लिए सिर्फ दो ही उदाहरण पर्याप्त है। फांसी के ठीक एक दिन पहले 22 मार्च 1931 को सेंट्रल जेल के 14 नंबर वार्ड में रहने वाले कुछ बंदी क्रांतिकारियों ने भगत सिंह के पास पर्ची भेजी। उसमें लिखा था, सरदार, यदि आप फांसी से बचना चाहते हैं तो बताइए, इन घड़ियों में भी शायद कुछ हो सके। भगत सिंह ने जो जवाब दिया वो आज भी हमारे संसार के पत्र साहित्यों में एक दुर्लभ दस्तावेज है, और मौत आँख के सामने खड़े होते हुए भी उनका जवाब बहुत ही सिंपल और साधारण था। भगत सिंह दोबारा से चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं, साथियों, जिंदा रहने की ख्वाहिश कुदरती तौर पर मुझे भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा जिंदा रहना एक शर्त पर है। मैं कैद या पाबंद होकर जिंदा नहीं रहना चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तान इनकलाब पार्टी का निशान बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों, बलिदानों ने मुझे बहुत ऊंचा कर दिया है। इतना ऊंचा कि जिंदा रहने की सूरत में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमियां लोगों के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगे और इनकलाब का निशान मध्यम पड़ जाएगा या शायद मिट ही जाए। लेकिन मेरे दिलेराना ढंग से हंसते हंसते फांसी पाने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी, और देश की आज़ादी के लिए बलिदान होने वाले तादाद इतनी बढ़ जाएंगी कि इनकलाब को रोकना साम्राज्यवाद की सारी शैतानी शक्तियों की बस की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे दिल को कचोटता है। देश और इंसानियत के लिए जो कुछ हसरत मेरे दिल में थी, उसका 1000वां हिस्सा भी मैं पूरा कर नहीं पाया। अगर जिंदा रह सकता तो शायद इनको पूरा करने का मौका मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता। इसके सिवा कोई लालच मेरे दिल में फांसी से बचने के लिए कभी नहीं आया। मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत कौन होगा। आजकल मुझे अपने आप पे बहुत नाज है। अब तो बड़ी बेताबी से आखिरी इंतहा का इंतज़ार है। आरज़ू है कि यह और भी करीब हो जाए। और उसी दिन सुबह भगत सिंह के छोटे भाई उनसे जेल मिलने आए थे और भगत सिंह ने अपने छोटे भाई कुलतार सिंह को अपने जीवन का यह आखिरी पत्र लिखा। अजीज कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख हुआ। आज तुम्हारी बातों में बड़ा दर्द था। तुम्हारे आंसू मुझसे सहन नहीं होते। बरखुदार हिम्मत से शिक्षा प्राप्त करना और सेहत का ख्याल रखना, हौसला रखना, और क्या कहूँ। यह कहते हुए भगत सिंह ने लिखा, उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफ़ा क्या है, हमें यह शौक़ देखे सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहे, चर्ग का क्यों गिला करे, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करे। कोई दम का मेहमा हूँ ए अहले महफिल, चराग शहर हूँ बुझा चाहता हूँ। मेरी हवाओं में ख्यालों की बिजली, यह मुस्तए खाक हूँ, रहे रहे ना रहे। अच्छा रुखसत, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं, हौसलों से रहना। 22 मार्च के रात तक अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के 3 सपूतों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी चढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली थी। हर रात की तरह इस रात भी ये तीनों वीर जवान माँ भारती को गुलामों की जंजीरों से आज़ाद करने की ख्वाब देख रहे थे। पूरे देश में ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि वो रात सिर्फ इन तीनों वीरों के परिवारों के लिए ही नहीं, हजारों लाखों माताओं के लिए भी भारी गुजरी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 23 मार्च 1931 के शाम को संसार भर के जेलों की नियमों के विरुद्ध
सवेरे के बजाय शाम 7:33 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी घर बुलाया गया। उन लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा और खुद ही फांसी पर चढ़ गए। फिर ब्रिटिश शासन ने चोरी छुपे उनकी लाश फिरोजपुर के निकट सतलज नदी के किनारे पेट्रोल डालकर जला दी और अधजली दशा में ही नदी में बहा दिए। कई बार सोचा करता हूँ कि क्या वे उनके विचारों को भी जला या बहा पाए। नहीं, उनके विचार आज भी दिलों और दिमागों में आग लगाया करते हैं। क्यों सुनाई गई थी फांसी की सज़ा? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने 1928 में लाहौर के एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। भारत के तत्कालीन वायरस लॉर्ड इरविन ने इस मामले पर मुकदमे के लिए एक विशेष ट्रिब्यूनल गठन किया, जिसने तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई थी। इस मामले में सुखदेव को भी दोषी माना गया था। बता दें कि सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के जिस मामले में भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई थी, उसकी तारीख 24 मार्च तय की गई थी, लेकिन इस दिन को भी अंग्रेज़ों के डर के रूप में भी याद किया जाना चाहिए, जिसके चलते इन तीनों को 11 घंटे पहले ही फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह जब जेल में थे तब उन्होंने कई किताबें पढ़ी थी। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। भगत सिंह को जब जेल के अधिकारियों ने ये सूचना दी कि उनकी फांसी का समय आ गया है, तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाला और बोलते हैं, चलो। और फांसी के लिए ले जाते वक्त जब भगत सिंह से उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो वो कहते हैं कि हमारी आखिरी इच्छा तो आप पूरी नहीं कर सकते। मुमकिन हो तो बस हम लोगों की हाथ खोल दी जाए। हम लोग यार आखिरी बार गले मिलना चाहते हैं, फिर ना जाने कब मुलाकात हो। और फिर तीनों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। लिख रहा हूँ जिसका अंजाम कल उसका आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं ये वादा है तुझसे मेरा। मेरे बाद वतन पे मिटने वालों का सैलाब आएगा। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय।